हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग देखिए, जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, ये क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं। अब आप लोगों का देखिए, जो आपका सेकेंड पेपर है यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, अब आप लोग इसके बारे में डिटेल से सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और देखिए, आप कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। और फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देखिए, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको ऐसा नहीं है कि आप लोग रटें, इनको याद करें, इस तरीके के ये सब्जेक्ट नहीं है। ये इस तरीके के सब्जेक्ट हैं कि आप लोग इनको अच्छे से ध्यान में रखें और जो है डीपली इनको पढ़ें और इनके जो है नोट्स बनाते आप लोग चलें। अगर आप लोग नोट्स बना लेंगे यानी कि देखिए, आप लोगों की कितनी इंद्रियां काम करेंगी। आँख देखेगी और कान सुनेंगे और देखिए उंगलियां भी चलेंगी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो ये आप लोगों के सब्जेक्ट हैं ये सब समझने वाले सब्जेक्ट हैं, क्योंकि रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट ये नहीं है। और फ्रेंड्स, फिर भी अगर आप लोग जैसे कि नोट्स नहीं बनाना चाहते, वैसे मेरी मर्ज़ी तो यही है भाई कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते चलें, क्योंकि हैंड राइटिंग में आप बनाएंगे, उन्हें लिखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से जहन में बैठ जाती हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सेमेस्टर 4 का सेकेंड पेपर है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि आप लोग कल से क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो कक्षा शिक्षण विषय वस्तु, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसमें क्या क्या देखेंगे? संस्थागत नियोजन एवं प्रबंध का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र। उसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग उसके बाद हम लोग भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए, भौतिक संसाधनों में क्या क्या आता है, तो विद्यालय हो जाता है भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय, ये आपके क्या हो जाते हैं, तो ये आपके भौतिक संसाधन में आते हैं। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं, देखिए मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, ये आप लोगों को देखना है। उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसमें आप लोगों को शिक्षक, बच्चे और समुदाय, इसमें देखिए ये चीज़ें देखनी है। और ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल, इन चीज़ों को हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन मतलब होता है कि विद्यालय अनुदान, टीएलएम ग्रांट, विद्यालयों को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय को संपत्ति से अर्जित धन और ग्राम पंचायत निधि से जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान, ये आपका किस में आ जाता है, तो ये वित्तीय प्रबंधन में आ जाता है। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन। इसमें कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिनियम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तकाएँ, शिक्षक यानी संदर्शिकाएँ, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। देखिए समय प्रबंधन, तो समय प्रबंधन में हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो समय सारणी का निर्माण व प्रयोग। उसके बाद देखेंगे 1 या 2 अध्यापकों वाले विद्यालयों हेतु समय सारणी और 3 या 4
अध्यापकों वाले विद्यालयों हेतु समय सारणी, इनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए 5 अध्यापक वाले विद्यालय हेतु समय सारणी, और फिर उसके बाद है पाठ सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रम। इसमें क्या क्या देखिए, वाद विवाद, निबंध आदि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, शतरंज समारोह। देखिए इसमें क्या क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले यानी देखिए वाद विवाद यानी चर्चा, उसके बाद निबंध, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय पर्व और शैक्षिक भ्रमण, बागवानी की बच्चे बागवानी कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे बागवानी कर रहे हैं, शतरंज समारोह। उसके बाद देखेंगे देखिए सूचनाओं अभिलेखों का प्रबंधन, यानी विद्यालयों सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण एवं अभिलेखीकरण, इसको पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से। उसके बाद विद्यालय अभिलेख के प्रकार क्या पढ़ेंगे, तो विद्यालय अभिलेख के प्रकार, इसमें क्या क्या है देखिए, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, इसमें छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, देखिए सी पंजिका और SMC आय व्यय पंजिका और ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय, इनको देखेंगे। उसके बाद देखिए ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका, मातृ शिक्षक संघ पंजिका, अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका, शिक्षण अधिगम पंजिका यानी शिक्षण अधिगम पंजिका, और स्टॉक पंजिका, निशुल्क पुस्तक वितरण, और फिर है देखिए निशुल्क गणवेश वितरण पंजिका, इनको हम लोग देखेंगे। कोटेशन रख रखाव पंजिका, टेंडर प्रक्रिया संबंधी और आवागमन पंजिका, आदेश पंजिका और MDS वितरण पंजिका, हम लोग इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपदा प्रबंध, इसमें हम लोग क्या देखेंगे तो देख लेते हैं। आपदा प्रबंध में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत, प्रजातांत्रिक प्रबंध, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना, आवधिक निरीक्षण, लचीलापन आदि। चलते हैं देखते हैं अगले पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो विद्यालय प्रबंध में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं बच्चों यानी बाल सरकार की भूमिका। उसके बाद समुदाय, अभिभावक, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, मीना मंच की भूमिका, इनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक न्याय, पंचायत संसाधन केंद्र के प्रभारी खंड, शिक्षा अधिकारी, डायट मेंटर, जिला समन्वयक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उच्च अधिकारियों की भूमिका, इस पर चर्चा करेंगे, यानी कि इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण एवं उनकी भूमिका, इसमें क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। इसमें है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, उदाहरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग DLED कर रहे हो, DLED में NCERT का कितना महत्व है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो NCTE इसके बारे में, और फिर है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय NUEPA। उसके बाद देखेंगे हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU, और उसके बाद है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS, और राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, इनके उदाहरण देख लेते हैं। अब किनके उदाहरण देखेंगे तो राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण उदाहरण, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी प्रशिक्षण परिषद। देखिए राज्य स्तर पर यानी राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, उसके उदाहरण देखिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, राज्य हिंदी संस्थान, मनोविज्ञानशाला,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी आदि, पीएनपी, यानी कि पीएनपी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे, क्योंकि देखिए जो आप डीएलएड कर रहे हैं इसको कौन कराता है, तो इसको पीएनपी के द्वारा ही देखिए सीटेट, सुपरटेट ये सभी कराए जाते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे पीएनपी के बारे में। उसके बाद देखते हैं प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा। तो इसमें देख लेते हैं बेसिक शिक्षा परिषद का गठन एवं कार्य, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, बेसिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली, टीईटी नियमावली और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सामान्य नियम व प्रावधान तथा विद्यालय स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा। तो ये आपका हो जाता है। देखिए जो आपका सेकेंड, यानी कि सेकेंड है आपका सब्जेक्ट, वो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में हम लोगों को ये कंप्लीट करना है, और सीरियल वाइज और डिटेल में। तो फ्रेंड्स कल से आप लोगों के लिए यानी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की वीडियो सीरियल वाइज आएंगी, और आप लोग कंटिन्यू क्लास को अटेंड कीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा किया कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप चीज़ों को छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन जब आप एक सीरियल वाइज पढ़ते चले जाते हैं, यानी देखिए आप क्या करते हैं, जब सीरियल वाइज पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, और वो माइंड में जाके सेट हो जाती हैं, यानी कि बैठ जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हमको प्यार दिया और विश्वास बनाया, उसी तरीके से आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में भी उसी तरीके से विश्वास रखें, और आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के हैं लोग, उनके लिए भी क्लासेस अब कंटिन्यू चलेंगी, क्योंकि देखिए फोर्थ और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम साथ में होते हैं। सो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू चलेंगी। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, थैंक यू।